जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखते रहिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टिप दिख रही होगी, ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म लिखा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, कोई बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, सभी प्लेयर्स के लिए यहाँ पर उनका फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है। वही प्लेयर दोस्तों जब फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देगा, और जैसे ही उसका फॉर्म चला जाएगा तो ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ दोस्तों, याद रखिएगा आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लास्ट 5 मैच देख लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आप सभी को एग्जांपल दे देता हूँ। आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का फॉर्म 2000 आईपीएल का 2022 था, उसमें नहीं चल रहा था, ठीक है। ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो रहे थे। और आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो प्लेयर वही है, परफॉर्म आ गया तो लगातार उसने कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारे, ठीक है। और जैसे फॉर्म जाता है तो कंसिस्टेंसी के साथ आप ये मान सकते हो ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो जाएगा, कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, बड़ा हो या छोटा हो। 2 एग्जांपल और दे देते हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक आपके और आपके दीपक हुड्डा, ये दोनों प्लेयर्स दोस्तों आईपीएल 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा किया था। और उसका देख लीजिएगा आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ने कुछ भी नहीं किया आईपीएल 2023 में, ठीक है। जबकि आईपीएल 2022 इनका बहुत अच्छा गया था। तो प्लेयर वही है, बस ईयर चेंज हुआ और फॉर्म चली गई तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, भले वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिए दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, ठीक है। प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो सीधे आपको विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट मिलता है 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो एंट्री फीस दोस्तों कहाँ पर आपकी कम लगती है, विजन 11 पर कम लगती है, ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि प्राइस पुल अलग चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 550 रुपये आपसे कम लगेंगे। अब जरूरी नहीं है आपको 5000, 10,000, 2000, 3000 बड़े ही कॉन्टेस्ट के लिए नहीं, आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये का कॉन्टेस्ट भी खेलते हो तो यहाँ पर खेलिएगा, आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, याद रखिएगा। उससे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले, ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग दोस्तों याद रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्कोर देखने को मिलता है आपका, वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट मैच हो। आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। आपकी ज़्यादातर जो पिच इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ODI मैचेस में होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो क्या करता है, बॉल फर्स्ट करता है, पहले फील्डिंग करना पसंद करता है। जबकि टेस्ट मैच में 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है आप सभी को, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो स्कोर ज़्यादा बनने वाला है। आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस देंगे, विकेट गिरेंगे, पर कहाँ पे गिरेंगे, डेथ में गिरेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हर बॉल पर घुमाना होता है। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों T20 में आपको 170 से प्लस देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। 180 भी हो सकता है, 190, 200 प्लस भी जा सकता है स्कोर। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैलेंस पिच की, तो अब बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, फैंटेसी पॉइंट, और बॉलिंग से भी देते हैं, ठीक है, विकेट लेकर। तो इसलिए ज़्यादातर आपके बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बैलेंस पिच पे दोस्तों आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स का होता है,
भले वो IPL टीम्स हों या आपके इंटरनेशनल टीम हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों T20I में 150 से लेकर 170 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिच पर ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं और एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके फास्ट बॉलर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे भी आपको बल्ला घुमाना होता है, वहाँ पर आपको पावर प्ले का थोड़ा यूज़ करना होता है और उसका डेथ में तो हर बॉल पर घुमाना होता है। तो वहाँ पर आपके एक राशिद खान को छोड़ दो, उनके अलावा बहुत ही कम स्पिनर हैं जो बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर आपके ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स ही बॉलिंग करते हैं, 99% तो आप ये मान सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरेंगे डेथ में गिरते हैं, वहाँ पर बॉलिंग भी आपके पेसर्स करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विकेट वही लेते हैं। हैट्रिक्स भी जो ली जाती हैं सबसे ज़्यादा वो डेथ में ही ली जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट नहीं होना, वहाँ पर हर बॉल पर आपको बल्ला चलाना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉलिंग पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों वो 130 से लेकर 150 के बीच में देखने को मिलेगा। 140 से 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर T20I में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा 3rd नंबर की टिप आप देख पा रहे हो कि बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, ठीक है। और बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का आपका भाई बताता, फैंटेसी में ये कोई नहीं बताता, और यहाँ पर दोस्तों आपका भाई ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताता। बैटिंग ऑर्डर चलो मान भी लेता हूँ कोई बता देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। आपको एक एक बॉलर्स का बताता है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर भी बताता हूँ, बैट और बॉलिंग कहाँ पर करेगा ये भी बताता हूँ, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। 4 सेक्शन मिलेंगे आप सभी को दोस्तों, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, सभी एप्लीकेशन में फैंटेसी की, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे 2 नंबर लिखा है रोहित शर्मा के सामने, मतलब बैटिंग ऑर्डर है। 2 नंबर विराट कोहली के सामने, 3 नंबर हार्दिक पांड्या के सामने दोस्तों ऑलराउंडर है इसलिए लिखा। 5 नंबर बैटिंग ऑर्डर है उनका, ठीक है, ज़्यादातर मैं मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए रखा है, ठीक है। और उसका आप देख पा रहे हो दोस्तों U/M लिखा हुआ का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर 6th ऑप्शन होती है बॉलिंग का तो 2 ही ओवर डालते हैं। अगर 4 ओवर डालने वाले हैं 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो याद रखिएगा फिर कैसे बॉलिंग करेंगे। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल आपको मैंने समझा दिया। एक और बॉलर का एग्जांपल ले लेते हैं आप सभी के लिए। तो आप देख पा रहे हो भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा दोस्तों U/D। U का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, और D का मतलब डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि मिडिल में नहीं डालते आपके भुवनेश्वर कुमार, जब इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में नहीं डालते थे। मिडिल में तभी लगाया जाता है किसी बॉलर को जो मतलब डेथ में करता हो, जब ही लगाया जाता है जब कोई बल्ला सेट हो गया हो, कोई आउट ना कर पा रहा हो, और उसके बाद एक्सपीरियंस बॉलर को इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, विकेट लेने के लिए। तो याद रखिएगा इसलिए U/D लिखा है। एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, एक एक प्लेयर कहां पर कौन बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों आपके 1 या 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए या कम पॉइंट देकर गए, जो आपको लग रहा है कि इनसे तो ज़्यादा दूसरे प्लेयर्स पॉइंट देकर जा रहे हैं, ये टीम में नहीं आएंगे, आज मेरी टीम बेकार हो गई, तो भी याद रखिएगा आपकी मतलब 1 या 2 प्लेयर आपके ऐसे फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है टीम में नहीं आएंगे, तो भी आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना याद रखना। चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो याद रखिएगा दोस्तों 5th नंबर की टिप है, ठीक है। देखिए मैं 2 नाम पूछूंगा आप सभी से कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो आप नाम तो बता दोगे कि ये बन सकते हैं आज के मैच में, पर वो जो नेम आप बताओगे वो सही निकल जाएंगे ऐसा गारंटी नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांस है, क्योंकि आपने 22 प्लेयर्स, हम इम्पैक्ट प्लेयर की याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए 22 प्लेयर्स मिलेंगे आपको, 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, तो हमको 22 प्लेयर्स में से बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 22 में से जो 2 नाम बताओगे बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाए। पर मैं अगर आपसे 6 नाम पूछूंगा तो आप जो नाम बताओगे 6, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सही निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 6 नाम वही होंगे ज़्यादातर जो ज़्यादातर एक टीम से दोस्तों ऐसे ही आपको 3 से 4 ही ऐसे प्लेयर देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन वही बनते हैं जो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है।
जो ज़्यादा पॉइंट देगा वही तो कैप्टन बनेगा, और उससे थोड़े से कम पॉइंट देगा वो आपका वाइस कैप्टन बनेगा। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आज के मैच में आपको लग रहा है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई बनेगा, जो आपको लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सब जिसे बना रहे हैं आप भी उसे ही बनाओगे, ठीक है। तो आपको 6 प्लेयर अलग निकाल लेने। उसका देखिएगा दोस्तों, किसी बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो, कोई बैट्समैन है 6 प्लेयर में, तो याद रखिएगा 1 2 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है। किसी बैट्समैन का फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप उसे बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहता है बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो एंड तक खेलेगा, अगर सेट हो गया तो आप मान सकते हो दोस्तों उससे ज़्यादा पॉइंट फिर शायद ही कोई मतलब दे सकता है, क्योंकि एंड तक खेलेगा तो बहुत कम चांस बनता है कोई ज़्यादा विकेट ले दे, 3 4 या 5 विकेट ले ले तो आगे निकल सकता है, नहीं तो बहुत कम चांस है, ठीक है। याद रखिएगा, तो 1 2 3 इन नंबर के बैट्समैन को आप बना सकते हो। अगर याद रखिएगा दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बना रहे हो तो 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालता हो। ऐसा नहीं कि 1 या 2 ही ओवर डालेगा उस दिन, आपको पता है अगर 1 भी ओवर नहीं डालेगा या 1 या 2 ही ओवर डालेगा तो फिर मत बनाइएगा, क्योंकि आपको बैटिंग से पॉइंट दे देगा फैंटेसी पर आपको बॉलिंग से नहीं देगा, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि उससे आगे कोई ना निकल सके, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, 7 पर नहीं आनी चाहिए। जैसा आप सभी को पता होगा रविंद्र जडेजा जब इंडिया से खेलते हैं ज़्यादातर तो 7 नंबर पर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉलिंग भी कर रहा हो 4 ओवर और 5 या 6 पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बॉल ही नहीं मिलेंगे उसे फेस करने के लिए। फिर देखिएगा दोस्तों, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो याद रखिएगा जो डेथ में 2 ओवर डालता हो T20 में उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो और डेथ में 2 ओवर डालता हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो या 6 प्लेयर जो निकाले हैं अलग से उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा डेथ में 2 ओवर डालता हो, क्योंकि वहाँ पर एक एक ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं और ज़्यादातर हर बॉल पर घुमाना होता है डेथ में, तो वहाँ पर हैट्रिक्स भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्म थोड़ा अच्छा चल रहा हो इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं, आपको रियलिटी बता रहा है, ठीक है, पर ये कोई बताता नहीं है। देखिए दोस्तों, नीड लक लिखा मैंने, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, भले आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, लक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हेड टू हेड में देखिएगा 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर होते हैं, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे, तो वहाँ पर आपकी 10% लक चलेगा, 90% आपकी नॉलेज चलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, जिसमें मेंबर्स बढ़ गए तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा। लक परसेंटेज आपका 20% हो जाएगा। याद रखिएगा 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और भी मेंबर्स होते हैं पर ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट खेलते हैं 3 और 4 मेंबर्स ही खेलते हैं, तो वहाँ पर आपका 20% लक और 80% नॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ तो 50-50 चांस होता है। आप 50% आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उसी दिन ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 100 टीम बनाओ, 200 टीम बनाओ, 1000 टीम बनाओ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रियलिटी है दोस्तों फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपके भाई ने आपको रियलिटी बताई है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। फैंटेसी की रियलिटी है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।